विजय विद्रोही जी की भी टिप्पणी ले लूं कि क्या शिवराज जिस तरह के मोदी व्यक्ति हैं, जिनमें हम उनके अहंकार से भी भली भांति वाकिफ हैं, उनकी प्रतिशोध की भावना से भी बड़ी भली भांति वाकिफ हैं, और जो जिस तरह से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ व्यवहार किया, उसके बाद क्या वो इतनी लचीलापन इतना दिखाएंगे कि शिवराज को मौका दें? या ये सब ठीक है, जिताना तो मुझे है, शिवराज क्या चीज है, अपना कैंडिडेट लाके बिठाएंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान बड़ा सुदामा की भूमिका में है और कृष्ण से उम्मीद कर रहे हैं कि झोली में कुछ डाल दे वो, तो सुदामा अनुग्रहित हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि मोदी जी जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं, नए नेतृत्व को मौका देना चाहते हैं, या लोकसभा चुनाव के संदर्भ में चीजों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वो एक भी सीट लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते इन राज्यों में जहां पर वो मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। और उन्होंने देख लिया, इन 4 राज्यों में 21 सांसद खड़े किए थे, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, ज्यादातर लोकसभा के थे, और उसमें से सिर्फ 11 जीते हैं, 10 हारे हैं, यानी 55% करीब-करीब स्ट्राइक रेट रहा है। वहां तो मंत्री तक हार गए आपके मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 7 सांसद थे, 4 जीते, 3 हार गए। तो मोदी जी को समझ में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके सांसदों के खिलाफ कहीं न कहीं है। तो ऐसे में जब आधे सांसद हार रहे हैं उनके, तो ऐसे में एक नया मुख्यमंत्री और फिर चीजें हाथ से निकल जाएं, पुराना मुख्यमंत्री घर तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ नहीं तो जनता के बीच में ही शिवराज सिंह मामा जी जाकर बैठ जाएंगे और चाय की दुकान पर ही बैठ जाएंगे, तो उसी का असर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा प्रयोग करने की स्थिति में है। और योगेंद्र यादव जी का मैं एक देख रहा था, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा में उन्होंने कुछ आंकलन लगाया कि लोकसभा में बीजेपी की 24 सीटें होंगी, 5 सीटें कांग्रेस की होंगी। राजस्थान में तो वो कह रहे हैं कि 14 सीटें बीजेपी की होंगी, 11 सीटें कांग्रेस की होंगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो